आज 28 अक्टूबर 2023 वीटीसी व्हाट्सएप सर्विस नागपुर द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा है। बात करते हैं कपास की। कपास और कपास के प्रोडक्ट जो भी है अगले हफ्ते में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। रॉ कपास की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आवक कमजोर है, वही हिसाब से जिनिंग को जितना माल होना उतना माल नहीं मिल रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी माल आ रहा है वह लेकर अपनी जिनिंग चला रहे हैं। जैसे भी आपकी आवक जो है तो दिवाली के बाद बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो ऐसे टाइम में कपास जितना आपको मिल रहा है उतना फिलहाल तो स्टॉक ही करके रखिए। ये कम से कम अब जब से 1 तारीख से आपको बता रहे हैं, 1 अक्टूबर से, क्योंकि कपास के बाजार जैसे भी समझो आवक चालू हो जाएंगी, एक दायरा सेट करते हैं कि भाई 6800 रुपए से 7100 रुपए के जो बाजार अभी चल रहे हैं नए कपास के, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिवाली के बाद जैसे आवक बढ़ जाएंगी तो ये जो बाजार है 6800 खेलेंगे। अभी फिलहाल अगले हफ्ते में ये बाजार जो नए कपास की बात कर रहा हूं मैं, जो बाजार आज 7100 के, तो अगले हफ्ते में आपको 7200 भी दिखाई दे सकते हैं, मतलब 100 रुपये तेजी भी दिखाई दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉन्ग टर्म में जो बाजार 6800 से 7100 रुपये चल रहे हैं, इसमें अगर देखेंगे तो दिवाली के बाद जैसे भी आवक बढ़ेंगी तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे एक बाजार पे प्रेशर आ जाएगा, जैसे 7000 के बाजार 170 से 6800 फटाफट 2-4 दिन में हो जाएंगे आवक बढ़ने के बाद। तो उस टाइम में भी आप जितना माल लेना है उतना माल भी ले सकते हैं। जैसा कि अभी आवक नहीं है, माल नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आवक बढ़ जाएंगी उस टाइम की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगले हफ्ते में जो बाजार अभी जो 7100 चल रहे हैं, तो ये बाजार 7200 खोलेंगे या 7250 भी खोल सकते हैं अगले हफ्ते में। वही हिसाब से आप कामकाज कीजिए। लॉन्ग टर्म में मंदी नहीं है, जो भी आएंगी मंदी यह आवक प्रेशर से शॉर्ट टर्म में मंदी आएगी, तो ऐसी कोई बड़ी मंदी की भी उम्मीद मत कीजिए। ढेप में बारिश ना होने की वजह से चारे की किल्लत आगे चल के महसूस होना है। इसी के चलते ढेप में जो पुराने ढेप है या फिर नई जो भी ढेप निकल रही है, ये सब स्टॉक में जा रही है, क्योंकि 3000 के अंदर की ढेप हर एक जन स्टॉक करना चाह रहा है। बारिश ना होने की वजह से आगे चल के जैसा दिसंबर में अच्छी डिमांड आती है नॉर्थ इंडिया की, तो उस टाइम में वापस से बाजार अच्छे खासे बढ़ने की उम्मीद है। तो यही हिसाब से सब जने नए ढेप और पुराने ढेप भी जो भी है तो इसको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा तो अगले हफ्ते में जो ढेप के भाव, अभी जो पतली जो ढेप है जो 2800 2850 चल रही है, या अगले हफ्ते में 100 रुपये तेजी के साथ व्यापार होता नजर आ सकता है कि 2900 रुपये 3250 रुपये भी आपको दिखाई दे सकती है। तो वही हिसाब से अगले हफ्ते में कामकाज कीजिए। सरकी के बाजार जो अभी 3200 रुपये सरकी चल रही है, जो भी है, कहीं पे 3000 चल रही है, 3100 3200 3300 3400 जो भी सर की चल रही है, मतलब ये क्वालिटी वाइज रहती है। मानकर चलिए 3200 रुपये की जो सर की आज के भाव है, या अगले हफ्ते में आपको वापस से, जैसा कि एक आपको सोमवार मंगलवार बुधवार तो मतलब स्टेबल ही रहेंगे बाजार, लेकिन बुधवार के बाद वापस से यही आपको सर की है कि नहीं 3300 रुपये दिखाई देंगी या 3350 भी दिखाई दे सकती है, थोड़ी बहुत तेजी है समझो। गठान की बात करते हैं तो 55,000 की गठान देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी अगर मिल रही है आपको, या फिर आगे की बात करो जैसे आवक प्रेशर बढ़ेंगे तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए 55,000 के अंदर भी आ जाएंगी, तो उस टाइम में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले हफ्ते में वापस से एक 500 से 1000 रुपये की तेजी के साथ ही व्यापार होता नजर आ सकता है गठान में। मतलब अगले हफ्ते में मतलब 7 दिन में ही नहीं आएंगी तो 10 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि आवक प्रेशर कम है और दिवाली में जैसा गारमेंट की मांग अच्छी रहती है, तो वो हिसाब से थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। जैसे भी बाद में जैसे दिवाली के बाद आवक बढ़ेंगी, जो शॉर्ट टर्म में मंदी आएंगी, उसमें टोटली जो भी है, जैसा कपास भर रहे आप, ढेप भर रहे, मान के चलिए सरकी भर रहे या फिर गठान भर रहे, तो उस टाइम में वापस से आपको माल मिलेगा, तो जो मंदी में माल मिलेगा उस टाइम में भरना चाहिए। अगले हफ्ते में यही हिसाब से कामकाज होता नजर आ सकता है। मक्का में अभी धीरे धीरे नए मक्के का प्रेशर, आवक प्रेशर बन रहा है, तो आवक प्रेशर बन रहा है तो वो हिसाब से मक्के में मंदी आने को होना। लेकिन क्या हो रहा है, मक्के का इस्तेमाल जैसा इथेनॉल में जो इस्तेमाल है इसका, तो ये ज्यादा मात्रा में करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो जो बाजार अभी चल रहे, जैसा मंडियों में अगर आपको 1600-1700 मक्का मिलता है तो इसको आप स्टॉक कर सकते हैं। अब अगले हफ्ते में यही बाजार रहेंगे, ऐसी कोई मंदी तेजी नहीं है, 2500 या 50 रुपए के दायरे में ही कामकाज होता नजर आ सकता है मक्के में। लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसी दे रही कि जो आपको जैसा 1600 मिल रहा है, कहीं पे किसी को है कि नहीं पैसों की किल्लत है, वहां पे कम भाव में मिल रहा है, कोई मंडी कम भाव में बिक रही है, वहां पे मक्का लेके 1600-1700 का मक्का स्टॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। गेहूं में सरकार का प्रेशर बना है, दिवाली में आटे की मांग अच्छी रहती है,
तो वो हिसाब से, लेकिन सरकार के प्रेशर से कुछ होने वाला नहीं है। जो हैदराबाद के जो गेहूं के बाजार है, जैसा 3001 अभी लेवल सेट हो चुकी है, मान के चलिए 3000 के जो बाजार है 2980 भी दिखाई देंगे आपको और 3050 भी दिखाई दे सकती है। तो यही डायरेक्ट सेट है 50-60 रुपए का पूरे हफ्ते भर में, ये हिसाब से कामकाज होता नजर आ सकता है। हल्दी में अभी नई जो हल्दी की आवक जैसे भी चालू हो जाएंगी एक लॉन्ग टर्म में, उस टाइम में ही मंदी आएंगी। फिलहाल अभी नई आवक का प्रेशर नहीं बनेगा, जो पुरानी है इसी का प्रेशर बन रहा है, लेकिन पुरानी व्यापारियों के पास है, तो वो हिसाब से व्यापारी लोग कम भाव में नहीं बेच रहे हैं, तो वो इसीलिए मंडियों में आवक अभी कम हो रही है। जैसे जैसे नई फसल निकलना चालू हो जाएंगी, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मंदी आएंगी, हफ्ते भर या 15 दिन या 20 दिन जो भी मंदी रहेंगी, उसमें फिर किस तरीके से स्टॉक करना चाहिए वो हम बता देंगे आपको। जो बाजार जो अभी चल रहे हैं जैसा एनसीडीएक्स या फिर मान के चलिए 120 की अगर बाजार है, तो अगले हफ्ते में यहाँ आपको 124-25 भी दिखाई दे सकते हैं, मतलब 400-500 की तेजी भी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकती है, और 300-400 की मंदी भी दिखाई दे सकती है। मतलब जो 120 के बाजार जो मंडी में चल रहे हैं, ये ऊपर में 123-24 और नीचे में वही 117-18 या दायरे में समझो अगले हफ्ते में हल्दी खेलता नजर आ सकती है आपको। तो ये जो समीक्षा आपको दी गई है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबी चौड़ी जब जिस दिन तेजी रहेंगी उस दिन तो बता देंगे हम आपको। शॉर्ट टर्म जो भी है, जो बता रहे हैं उसी के हिसाब से कामकाज कीजिए। मंगलवार की रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिए, दसरे के दिन की छुट्टी रहने के बावजूद आपको एक रिकॉर्डिंग दिया कि भाई घबराने की बात नहीं, क्योंकि सोयाबीन उस दिन बहुत उतर गया था या नीचे आ गया था। आपको बताया गया था कि भाई शुक्रवार के बाद जो तेजी आएंगी उसमें बेचना चाहिए। जैसे कि कल का शुक्रवार, आज का शनिवार, क्या हो रहा है 10 मिनट में तो माल बेचना नहीं हो रहा है प्लांट वालों को। वैसे भी आप बेचेंगे, लेकिन कौन से भाव में बेचना है, टॉप भाव कौन से है वो तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कीर्ति वाले ने जो 5200 के ऊपर जो बाजार खोले थे हिंगोली के, अभी वो कम से कम 120 रुपए घटा के भाव बोल रहे हैं, जैसे 5100 के भाव दे रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि भाई एक ही घंटे में 120 रुपए घटा दिए। यह सब चलते रहेगा। माल नहीं मिल रहा बोल के बढ़ा दिए, जैसे भी माल की उनकी फुलफिल हो गई वैसे उन्होंने घटा दिए। ये चलते रहेगा सिलसिला। आपको ही समझदारी दिखाई जाएगी कि भाई मंगलवार को इन्होंने बोला है कि माल लेकर चलिए, तो मंगलवार से जो आप गुरुवार तक जो माल ले रहे शुक्रवार को बेचना चाहिए। वैसे भी हमने जो स्टॉक जो बताया है आपको, वो तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से रहने दीजिए। तो जो जो चीजें अब छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको आकलन अगले हफ्ते के लिए कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। आप उसको, जैसे ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप हमको सोमवार को फोन करते हैं, भाई आपका सवेरे का रिकॉर्डिंग नहीं है। आज की इसमें ही पूरा आपको सोमवार का क्या शनिवार तक का पूरा डाटा दिया है हमने, देखिए ना। तो इसी को सुन के कामकाज कीजिए, यही हमारा कहने का मतलब है। कुछ अगर नीचे ऊपर होता है, कुछ न्यूज आ जाती है दूसरी, तो वो तो हम आपको रिकॉर्डिंग के जरिए बता दे रहे हैं ना, उसको भी सुन के कामकाज कीजिए। आपके व्यापार में फायदा हो सकता है इसमें। धन्यवाद।